Assalamualaikum, dear students of class first year. Dear students, today we are going to start another topic, that is nomenclature. Okay, so what is nomenclature? As you already know about the nomenclature, you have learned in your previous classes about the nomenclature. Okay, I'm also and today also I'm going to explain this nomenclature. That what is the nomenclature and how who gave this nomenclature. Okay, first of all, the scientist which is named as the Coleus Linnaeus. Okay, Coleus Linnaeus ने क्या किया था, सबसे पहले जो है वो नोमेनक्लेचर को दरियाफ्त किया था. ठीक है, यानी कि नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले जो साइंटिफिक नेमिंग के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, वो दिया था कॉलेस लिनियस ने. ठीक है, अब इससे पहले जो है वो क्या था कि बिफोर इससे पहले जो है वो मतलब नहीं पता था स्पीशीज़ के मतलब साइंटिफिक नेम्स के बारे में. ठीक है, क्या होता था कि मतलब जिस तरह जो स्पीशीज़ होती है सब उनकी कुछ कुछ के वन वर्ड नेम होते थे, कुछ स्पीशीज़ के दो नेम होते थे, और कुछ के जो है वो मतलब जो है लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, यानी कि पूरा जिस तरह एक फ्रेज होता है, ठीक है, उतना बड़ा उनका क्या होता था, नेम होता था. ठीक है, अब ये इस तरह हर एक स्पीशी का किसी का एक नाम, किसी का दो, किसी का लॉन्ग, मतलब वो जो फ्रेज है, तो ये क्या था कि मतलब जो है साइंटिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम हो रही थी स्टडी करना डिफरेंट स्पीशीज़ को. ठीक है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो क्लासीफाई करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था. ठीक है, तो फिर लिनियस ने क्या किया, सिंप्लीफाइड किया इन थिंग्स को. ठीक है, उन्होंने क्या किया लिनियस ने कि इन सारी जितनी भी स्पीशीज़ है, ठीक है, जिसको किसी को एक था नाम, किसी को दो था, तो किसी का पूरा फेरेज था, लिनियस ने सिंप्लीफाइड किया उनको और हर एक स्पीशी को नेम दिया, हर एक स्पीशी को साइंटिफिक नेम दिया, जो कि कंसिस्ट करता है ओनली 2 वर्ड्स पे, नॉट वन, नॉट मोर देन 2 और नॉट अ फेरेज. सो लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दी, ठीक है, वो सिंपली कितने वर्ड्स पे मुश्तमिल है, 2 वर्ड्स पे. ठीक है, जो फर्स्ट नेम है उसको हम बोलते हैं जीनस, और जो सेकंड नेम है वो है स्पीशीज. ठीक है, जिससे वो मतलब बिलोंग करता है, जो डेजिग्नेशन होता है उसका. ठीक है, अब जो जीनस होता है, ठीक है, वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, यानी कि जीनस हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है वो बड़े लेटर में लिखा हुआ होता है, और जो स्पीशीज होती है वो उसका कैपिटल लेटर नहीं होता. ठीक है, वो दोनों जो होते हैं वो इस तरह, या तो किस तरह, अगर हम आपको कैसे पता चलेगा कि ये साइंटिफिक नेम है या फिर नहीं है. ठीक है, आप कैसे जो है वो मालूम करेंगे कि ये साइंटिफिक नेम है और ये साइंटिफिक नेम नहीं है. ठीक है, तो हमेशा साइंटिफिक जो वर्ड है वो या तो इटालियन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इस तरह, या फिर जो है वो नीचे से अंडरलाइन होते हैं. ठीक है, या फिर वो बोल्ड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, अगर इस तरह का कहीं से भी आपको किसी बीच पैराग्राफ में इस तरह का अगर वो बोल्ड फॉर्म में हो या फिर वो वर्ड अंडरलाइन हो, तो आप लोग समझ जाएं कि ये क्या है, ये जो है वो साइंटिफिक नेम है. ठीक है, यानी कि जीनस हमेशा पहली बात तो इसका जो जीनस होता है वो हमेशा क्या होता है, वो कैपिटल होता है. ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ इनमें से कि किस तरह जो है वो नोमेनक्लेचर में इनके कैपिटल होते हैं और वो स्मॉल लेटर होते हैं. अब मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, तो 3 एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास नेम होमो सेपियन. ठीक है, होमो सेपियन. अब जो H होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जीनस है. ठीक है, ये क्या है, जीनस है, होमो सेपियन. और ये एस देखिए स्मॉल है, क्यों स्मॉल है, क्योंकि ये क्या है, स्पीशी है. ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फ्रॉकर. फ्रॉकर साइंटिफिक नेम कौन सा है, राना टिग्रीना. ठीक है, अब ये देखिए कि राना जो है वो कौन से फॉर्म, आर जो है वो क्या है, कैपिटल है. ठीक है, क्यों कैपिटल है ये, क्योंकि ये जीनस है. ठीक है, और उसके बाद जो टिग्रीना है, ठीक है, क्या सेकंड टिग्रीना, अगर आप टिग्रीना को देखें, ठीक है, तो ये देखिए कि टिग्रीना की टी है वो क्या है, स्मॉल है. क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्पीशी है. अब ये दोनों साइंटिफिक नेम है. होमो सेपियन जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका, ह्यूमंस का. ठीक है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम कौन सा है,
होमो सेपियन। और उसके बाद अगर आप फ्रॉग का देखें, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम कौन सा है, राना टिग्रीना। ये भी जो है वो क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। अगर मैं आपको दो बोटनी के जो होते हैं साइंटिफिक नेम वो आपको बताऊं, तो एक ही हमारे पास जो है, एक है हमारे पास टाइटिगम इंडिकम। ठीक है, टाइटिगम इंडिकम जो है वीट गंदम जो होती है, ठीक है, वीट, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा है, ट्राइटिकम इंडिकम। ट्राइटिकम इंडिकम, ठीक है, ये किसका नाम है, ट्राइटिकम इंडिकम। ये साइंटिफिक नेम है वीट का। ठीक है, वीट का साइंटिफिक नेम कौन सा होता है। अब आप इसमें भी देखें कि टी कैपिटल है और आई क्या है, स्मॉल है। ठीक है, क्यों आई स्मॉल है, क्योंकि ये जो है आई जो है ये कौन सा है, ये है स्पीशी और ये है इसका जीनस। ठीक है, आप लोग याद रखें कि जो साइंटिफिक नेमिंग है ये हमेशा जो है वो 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कि साइंटिफिक नाम में हमेशा 2 वर्ड्स होंगे और ये पूरी दुनिया में इनका एक ही साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, ये सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है ये किसने दी थी, कॉलिस लिनियस ने दी थी। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क इज़ यू हैव टू राइट डाउन एटलीस्ट एनी 10 साइंटिफिक नेम ऑफ एनी डिफरेंट एनिमल्स। ओके, जैसे कि आप लोग अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम बता सकते हैं, ठीक है, डॉग का। आप इस तरह किसी कितने भी 10 जो है वो साइंटिफिक एनिमल्स साइंटिफिक जो है वो नेम किसी भी 10 जानवरों के लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।